अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो, राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्टल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम, बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ बिष्ठा पड़ा है, तो शूकर बिष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि शूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से, वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही है, हर समय पास है। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान वो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कह रहे हम 6 घंटे मौन रहते हैं, 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हैं, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हुए, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो, ऐसा निकालो 2 घंटे 2-2 घंटे करके, 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते बेमतलब की बातें। नाम जब नहीं होगा वो डिलीट नहीं होंगी, वैसे ही बनी रहेंगी, अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है, जी नाम चल रहा है,
जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र, अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो, नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए, जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, सांसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए, फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़े जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जब करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठानी है, तो एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, और उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी है, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा, आया नहीं, मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दे। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं, 2-4 दिन बोलते बोलते चला फिर फिसल जाते हैं, बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करें। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही है। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको। ये संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दे, फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले, उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करें, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे, दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पाए जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर से कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है।
सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा, नारायण स्वामी कह रहे हैं। उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में, पूरा का पूरा। जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेल हो गया, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठे ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना, सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही बर्ताव हो रहा है, असत्य का अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना, जबान से सत्य बोला जाए। और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती है कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा तब लेनी चाहिए जब गुरु आज्ञा पे चलने की हिम्मत हो, नहीं तो ऐसे ही नाम जपो करो। जब नियम मिल गया 11 माला तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर, तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखें। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पान पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी इसको अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते हैं, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन
एक छोटी माला ले लें, जो आजकल तो काउंटर चला है, काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि क्या अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती है, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए, ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ से में, जैसे हम जिह्वा से राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा, फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्चंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करे, राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ, और शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई। अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के, 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, जो कहते हो कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया, नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट, और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो, गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक, और थोड़ा अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय, 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी, जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र। देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है, यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने की वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया तो भजन घट गया है, वजन घट गया तो भजन बढ़ गया है। देखो तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है, ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है
वो संयमी होता है। जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती, ध्यान रखना। युक्ताहार विहार से प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए, तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला विष्ठा बन गया। नींद, एक नियम बना लो कि इतना ही सोना है। पता नहीं सोने में कौन सा सुख, नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो सो के जीवन क्यों बर्बाद करते? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तो एक बात समझ लो, यद तज्ञ विस्मित परिणामे अमृतोपमम। जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी लाके दे थे। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, अब चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रियाजू जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे पड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने ऐसे साधक राधा के कुंज में रहते जिनकी चटाई केवल है, न तकिया है, न गद्दा है, न कुछ। उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े, भोजन मिला पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल चटाई है। तकिया गद्दा विशेष विलासिता की वस्तुएं, तो नाम जप नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जहां पड़े आराम से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें, कभी किसी से बताए नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, भजन को खजाने में रखने का मतलब है लूटने वाले डाकू माया भेजती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना। ठीक है, दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक हमारा कर्तव्य है, हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वैसा मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए, उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। कभी भी जो गृहस्थ में भजन करता है, किसी भी तरह का किसी से भी कोई प्रतिग्रह ना ले, नहीं ले लो, ये लो ही बढ़िया रख लो, नहीं महाराज हमारा ये मार्किन का गमछा ही काफी है हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद पर, हाँ इतना किनका दे दीजिए, भगवत प्रसाद है, ये हमारे लिए पर्याप्त। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार न करें, किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार न करें। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है। ना हम किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा ऐसा, हाँ प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसा नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस। जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामाजू की इच्छा। नहीं, आप कुछ कह दीजिए राधा राधा राधा, नहीं कैसे मंगल होगा, आशीर्वाद दीजिए राधा राधा राधा, बहुत संभाल के। महात्माओं को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आज तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया।
तो कुल्हाड़ में जो बेट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा, खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके। बहुत अनुभव की बात महापुरुषों की, मान लीजिए विरक्त जनों के लिए खास बात है। सेवक सेविका रूप रख करके माया आएगी। इसके बाद अगर आपने स्वीकार किया, फिर तुम सेवक होगे, वो स्वामी होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे, सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ, भिक्षा अन्ना, या आकाशवृत्ति से जियो। जैसे मना ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई, जब गुरु और जोगी दास। इसलिए होश में परमार्थ के पथिक को कभी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में। जीवन की बात हमारी अनुभव की मान लीजिए। अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए। सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है। जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा, उसे भयभीत और चिंतायुक्त होना पड़ता है। अपने भजन को खास तिजोरी में रखे, अपने में जो सिद्धियां जागृत हो कभी प्रकट ना होने दे, उनका कभी प्रयोग ना करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना। उसी को भगवत प्राप्ति होती है जो अपनी सिद्धि को प्रकाशित नहीं करता। ये माया त्रिशंकु की तरह लटका देती है, न स्वर्ग में न भूमि में। देखो सेवक जी महाराज कहते हैं, ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। न परमार्थ के न व्यवहार के। ये गांठ बांध लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सेवा के भाव से माया प्रवेश करती है और स्वामी भाव को रौंद करके सेवक बना लेती है। फिर जैसा चाहती वैसा नाच नचाती है, कोई भी हो। इसलिए होश में, यदि भगवत मार्ग में चले हो तो कष्ट सहो, शरीर की स्वयं सेवा करो। सौभाग्य मत मनाओ कि कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, दुर्भाग्य है जो तुम सेवा ले रहे हो। हाँ, अब शरीर इस काबिल नहीं तो श्री जी जैसा जाने वैसा। जब तक पानी उठा के पीने लायक हो तो किसी से पानी मत मांगना, किसी को अपना मत बना लेना। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो किसी को शिष्यत्व में मत स्वीकार कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं, हमारा तो परहित की भावना और प्रचार करना है, तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करके देख लीजिए। फिर वो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए भजन के खजाने को बचा के रखो। रूखा सूखा टुकड़ा खा करके गंगा जल यमुना जल का आचमन करके जीना सीखो। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने होने पर वही पदार्थ स्वीकार करो जिससे तुम्हारी जिह्वा रुचि ना कर पावे। ये दुष्ट है, इस दुष्ट को दंड दो। नारायण स्वामी जी ने कहा है, आगे हमने कल चिंतन में पढ़ा था, कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया। जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बड़ी हाल है, नहीं मिलेगी तुझे, चलो। पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं। और अगर संयोग साथ मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी जी गंगा जल में फेंक देते। हाँ, बहुत बढ़िया, मीठी, ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए। ये मनुष्य देह है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बाबरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा राधा राधा, काय को ठगा रहा है अपने आप को। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो, तू बहुत ठगा रहा है। ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा, अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। इंद्रिन के सुख मानत है सठ, याही ते बहुत दुख पावे। ज्यों जल में झक मासई लीलत, स्वाद बंध्यो जल बाहर आवे। इंद्रियों के सुख में मतवाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है। और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई। ऐसे ही तुझे इंद्रिय भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो फसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है, तुझे नहीं दिखाई देता है। ज्यों कपि मूठी न छाड़त है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संहारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले
एक सुराही है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया, छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तक कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो, मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तिय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुई, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तिय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार सो, वैसे ही भांति गए पन तीनों। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पर शयन कर जाए भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुल्हा कहा अभी आए थे, बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जो बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली और घर परिवार के जन कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वहीं बैठते हैं आकर। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है, अगर सत्संग को मान लो चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है। जन्म सिराने जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहे तो अविद्या जानी सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई है जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है, तो आता है ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको, कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है कि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बताएं। जिसने जीवन में भगवान को से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहा। वो लड़का कैसे बोल रहा था। ये बुढ़े अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं भाई, हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो। हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो ये बाबा जी जो है अलग अलग कर दे। अलग अलग नहीं जी सकते, यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं। नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं? यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान, इनकी स्थिति कहां है। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, गहे तो अविद्या जान सुख नलनी जो मूड, कर्म विकर्म करे करत ना डरे है। कुछ नहीं बुढ़ापा में, केवल चिंतन, ना तो एक प्रभु का चिंतन, ना मरने का कि कोई बात है कि हम मरकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों है, परम पद में है,
उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए, और ये पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे। तुम्हारा भजन कार्य करेगा, तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी। भजन से क्यों रहित हो? कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी जो मूड कर्म हो, विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जात अंध नरक में बार बार अजहु न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुनु नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है। ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे अपने नेत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा। के तेराव राजा रंक भये रहे, चले गए मिल गए धूरी माही, केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अवताहिना सुरत आवे, चेते क्यों न मूढ़ चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, बट डूबने वाली नाव हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते, पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सज भज राम नाम, काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंग रक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग है सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घेर घेर कर तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग, सोनी पुनि गुण ज्ञान आनी आन, वारी वारी डारिये। ये झूठी मूठी का नाटक मत करो ज्ञान का। झूठी मूठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से, स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर, और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार, सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कहने उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ, सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वर को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म। सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं,
कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहते हैं। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गाहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली इस दिनचर्या गुरु के अनुसार चलती, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बकलो, लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते हैं गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है। कैसे गुरु? परिभाषा, काहू सो न रोष, तोष काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। ऐसे गुरुदेव, किसी से रोष नहीं, किसी से तोष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी के प्रति प्रहार नहीं, कोई बकवाद नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी का संग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कभी दुष्ट वाणी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, हर समय भगवत विचार में डूबे रहते। ऐसे सदगुरुदेव होते। श्री सुंदरदास जी कहते, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर श्वेत भय है, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, मौत हुआ संदेश दे है। बोले कान के समीप के बाल जब सफेद होने लगे तो मानो कान में आके कहते हैं कि जरा अवस्था आ रही है, अब मृत्यु अवस्था आने वाली है, अब तो भजन कर लो। आज की काल चले उठ मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं। कितनों को फूंक आए हो राम नाम सत्य कह के बोल के, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, तुम क्यों नहीं भजन रूपी धन एकत्रित कर रहे हो। अरे मूर्ख, इस जग में आकर कौन स्थायी रहा है। इन नेत्रों का यही फल है, एक घड़ी ही सही, 24 मिनट ही सही, भगवान के ध्यान में तो डूबना आ जाए, भर नेत्र प्रभु को देखना तो आ जाए। बोले नैनन की पल ही पल में छिन आदि घड़ी घटिका जो गई है, एक एक मिनट जा रहा है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट नाम के ध्यान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, प्रभु के ध्यान में जा रहा है तो ही जीवन सार्थक समझो। अरे 24 मिनट दे दो ईमानदारी से, एकाग्रता पूर्वक। लेकिन नहीं, बस संसार के भोग, रुपया पैसा, खान पान, यही जीवन। एक बार मांग के बताओ तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम कभी ना चाहो। एक बार एक बात बोल दो कि बस ये मिल जाए तो हमें लगता है कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि धन को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और समस्या को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और धनई की बोलो तो कितना बोलोगे, जितना बोलोगे उससे ज्यादा की चाह होगी। एक केवल भगवान ऐसे जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, नहीं तो कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी चाहे इतनी प्रबल हो जाती। बोले जो 10 20 50 भये, सत होई हजार तो लाख मंगेगो। अगर 10 रुपया हो जाए तो 20 की चाह हो जाएगी, 20 हो जाए तो 50 की चाह हो जाएगी, 50 हो जाए तो 100 की हो जाएगी, 100 हो जाए तो 1000 की हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख मंगेगो। और जब लाखों रुपया हो जाए तो कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अध की अति आग लगेगी। सुंदर एक भगवान के भजन के बिना, संतोष के बिना, अरे सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। लाख हो जाए तो करोड़ करोड़ हो जाए, तो अरब अरब हो जाए, तो खरब खरब हो जाए, तो पृथ्वी पति हो जाए, तो देवराजेंद्र हो जाए, तो त्रिभुवन, कभी भी तेरी आस, कभी भी तेरे मंगतापन नहीं नष्ट होगा जब तक तू भगवान का भजन करके परम संतोष आनंद धन प्राप्त नहीं करेगा। गेह तजय पुनि नेह तजय पुनि खेह लगाई के देह संवारी। बहुत ध्यान से, बड़े महापुरुष है। घर परिवार छोड़ दिया, पूरे शरीर में राख लगा ली। घर परिवार छोड़कर साधु बन गए, पूरे शरीर में राख संवार ली, राख लगा ली। और मेघ सहाय सिर शीत सहाय तन, धूप समय जो पचागन बारी। पंचाग्नि ताप रहा है, कोई खुले शरीर से सर्दी गर्मी बरसात सह रहा है। और भूख सहाय, कोई भूखा रह रहा है। रही रूख तरे, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है। पर सुंदर दास सहाय दुख भारी, कोई ठंडी 12 वर्ष का खड़े, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई जटा रखाए, कोई राख लगाए, विविध प्रकार है सब।
पर बोले दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारी पे आसन मारी। बोले भगवान की दासता छोड़ करके भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पाए, मान सम्मान की आशा का त्याग नहीं कर पाए तो खाक लगाए, कुछ नहीं मिला। जो निरंतर नाम जप करते हुए सब आशा का त्याग कर दे वही साधु, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। काही को दौरत है दसहों दिस तू नर देख कियो हरिजू को। बोले काहे को दौड़ भाग मचा रहा है, भगवान को बाहर ढूंढने से भगवान को कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाया। चाहे जितना ढूंढो बाहर दौड़ लो, बद्री नारायण केदारनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन ये सब दौड़ भाग कर रहे हो, अगर भजन नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं, हरिजू के चरणों का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो चाहे जहां भाग के देख लो तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी उबारत दांत खवाई है टू को। दूसरों की तरफ देख रहे हो कि हमारा पेट भर दे, हमारी वासना की पूर्ति कर दे। क्या हुआ बैरागी बनकर, क्या हुआ दौड़ भाग करके? तुम्हें उसका भरोसा नहीं है जो गर्भ में प्रतिपालक करी जिन हो ही रहो तब ही जड़ मुंह को। सुंदर क्यों बिललात फिरे अब राख हृदय विश्वास प्रभु को। जहां भी तुम हो वहीं नाम जप करो, प्रभु का विश्वास करो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तीर्थ आदि धामों आदि में जाकर हम अपने भगवत भाव पुष्ट करते हैं। यदि भगवत भाव पुष्ट नहीं, इधर उधर हलवा पूड़ी खाते घूमे, इधर उधर दृष्टि लड़ाते घूमे, आंख चराते घूमे, तो चाहे जहां घूम लो प्रभु जी का दर्शन होने वाला नहीं। प्रभु जी का दर्शन होता है हृदय में बैठ जाओ और खूब अंतर्मुख होकर नाम जप करो, विश्वास करके प्रभु के चरणारविंद का। मन के भ्रमते ये जगत देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। अगर मन प्रभु में लगा है तो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं। और अगर आप कहीं भी हो संसार के तीर्थों में, मन भोगों में फंसा है तो आप तीर्थों में नहीं भोगों में हैं। मन भगवदाकार तो संसार है नहीं। मन जिस समय जैसा है वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ममता मन में है। मन ही के भ्रम ते मरीचिका को जल कहे, मन ही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल ये दिशय मन ही को भ्रम गए, जीव ब्रह्म हुए जात है। बहुत सुंदर, इसी मन को सुधारना है। ये मन ही कह रहा संसार में भोगों में सुख है, भटक रहे, मन को वापस लाओ। और जे भी प्रभु के भजन में इस मन को तन्मय कर दोगे तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भजन के प्रभाव से। जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होता है नारी का रूपा। और जो मन काहू सो क्रोध करे तो मन होता है क्रोध स्वरूपा तदरूपा, क्रोधमय हो जाता है। और जो मन माया रटे नित सो मन बूढ़त माया के कूपा। और जो मन ब्रह्म विचारत रहे तो मन ही होता है ब्रह्म स्वरूपा। बहुत सुंदर। यदि मन को स्त्री में तदाकार कर दिया तो काम भाव से पीड़ित होकर के तुम व्याकुल हो जाओगे। मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया यही मन मांग करेगा। मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर। और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर दास जी उपदेश करे। को निंदक को बंदत कोउक देते ही आई जुभक्षण। और कोउ आए लगावत चंदन, कोउ का डारत धूरी ततक्षण। कोउ कहे मूर्ख पाखंडी, कोउ कहे ज्ञानी विचक्षण। सुंदर काहू सुरागन द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा। कोई कह रहा नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा। और ज्यों मत फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान निंदा स्तुति तिरस्कार नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नातु। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान तिरस्कार नमस्कार निंदा स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्झा नहीं आगे निकल गया,
तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता, वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं, हर श्वास में हा प्रियालाल, हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधाम में फंसे वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्ष ते डर है, ना वेद का, ना लोक का, ना किसी को बात कहता है, ना किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छा क्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले। और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। जैसे गोपी देह भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, चीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए, जैसे चातक स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह कर सर्प कुलात है। और निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहते ये तो प्रेम ही की बात है। वो उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है, ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती? कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागए, कबहू का गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कभी वो ठहाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल अश्रुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है, और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे, कभी एकदम मौन शांत कृतकृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो गई। चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में, अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं रहा, सोना हो गया। ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखान हो पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमानिए। ध्रुव को जो चंदन हो पलट लगाई बास, आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों ना हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे जैसे कीट को जो भृंग हो पलट के करत भृंग, सो उड़ी जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहते ये सगरे प्रसिद्ध बात, सद शिष्य पलटे जो रसिक सतगुरु जानिए। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना के उड़ा देता है, जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, जैसे चंदन का वृक्ष अन्य जाति के वृक्षों को चंदन बना देता है, ऐसे रसिक सदगुरुदेव भ्रमित जीवों को भी रस सिद्ध बना देते हैं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता पर पारस के स्पर्श से, नीम कभी चंदन नहीं बन सकती पर चंदन का बगीचा हो तो आसपास के पेड़ भी चंदन जैसे खुशबू वाले शीतलता प्रदान करने वाले, ऐसे रसिक सदगुरुदेव की कृपा से जीव परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहोगो। इतनी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे, ये सब विचारे केवल रह जाएंगे, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अभी से भजन करो। परिस्थिति सुधर जाएगी तब भजन करेंगे, कभी नहीं सुधरेगी।
तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहोगो। कोटि उपाय के धन के हित, भाग लिखो तित नो ही लहेगो। भोर की साँझ परी घर मांझ, और काल अचानक आई गहेगो। राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदर यो पछताई बहेगो। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती है, कभी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे हैं, मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां, ये भगवान के भजन में छिपी है। सब महापुरुषों की वाणियों से यही बात केवल निकाल निकाल के बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार है, एक भी श्वास खाली ना जाए, निरंतर भजन करो और जो कर्म कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो। निश्चिंत रहो, निश्चोक रहो, इसी जन्म में परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति करो।